किसी का अलग अलग प्रकार की जिज्ञासाएं सबके अंदर में कभी कभी आ जाती हैं। तो किसी का प्रश्न ये है कि जिस वक्त किसी की मृत्यु होती है तो राम नाम सत्य है बोला जाता है। तो शक्ति तो एक ही है, भगवान एक है, उनके नाम अनेक हैं, उनके रूप अनेक हैं। तो अनेक नाम, सारे ही नाम उसी एक भगवान के हैं। तो सारे नामों में केवल राम का नाम ही क्यों चुना गया है, केवल राम का नाम ही क्यों बोला जाता है, दूसरे नाम क्यों नहीं बोले जाते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप सब लोगों ने अपने अपने जो भी विचार थे सबने दिए हैं अभी, और सब ने अपनी अपनी तरह से बिल्कुल सही बोला है। राम जो रम रहा है, रमता राम रमो मोरे जिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। राम वो है जो रम रहा है चारों तरफ, कण कण में। ये जो कण कण में राम बसता है, मेरा सतगुरु उसे दिखाता है। एक एक रोम रोम में रमने वाला, कण कण में बसने वाला वो जो नाम है वो राम के लिए बोला गया कि राम जो रम रहा है सब में, हर एक में वही विद्यमान है। जड़ में, चेतन में, जीवित में, मृत में, सब में रमने वाला जो है वो राम है। तो रमने वाला कौन होता है? जो शक्ति है वो सब जगह पे रमती है। शक्ति के रूप में भगवान रम रहे हैं। तो वो निराकार का भी प्रतीक होता है। इसीलिए कहा राम से बड़ा राम का नाम। तो क्योंकि राम हम नाम रूप को समझ रहे हैं, मगर जो उसका नाम है, नाम दान लेने जाते हो, नाम जपना है, तो नाम निराकार के लिए आता है, उस सत्ता के लिए, उस शक्ति के लिए आता है। तो जो रमने वाला है वो सत्य है। जिसमें रमा वो चला गया, शरीर में था लेकिन वो शरीर अब नहीं है। वो सारे नाम और रूप मिट जाएंगे युगों युगों से। भगवान का नाम तो सदा चलता रहता है। बाकी जो जन्म लेता है मनुष्य रूप में प्राणी, उसका नामकरण संस्कार होता है, उसमें नाम रखे जाते हैं। उसमें कई लोग अपने बेटे का नाम राम रखते हैं, कृष्ण रखते हैं, शिव, शंकर, ये वो भगवान के जो भी जितने नाम हैं वो सारे नाम अपने बच्चों के रखे जाते हैं। लेकिन उनका शरीर, उसका नाम तो वही था, मगर वो सत्ता, वो शक्ति जब तक जीवित शरीर चल रहा है तब तक उससे जीव भाव से कार्य हो रहा है, वो अपने को मान के चलता है, फिर वो ख़त्म हो जाती है बात। किसी का नाम राम रखा गया हो, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस व्यक्ति की भी तो मृत्यु होगी जिसका नाम राम है। तो उसकी शव यात्रा में भी जब शामिल होकर लोग जाएंगे, उसकी अर्थी पर भी राम नाम सत्य है बोला जाएगा। जबकि जिसको लेके जा रहे हो उसका नाम था और वो तो अब मिट जाएगा। तो शरीर तो मिटेंगे, मगर जो वास्तव में रमने वाला राम है वो कहीं नहीं मिटने वाला है। तो ये बताया जाता है कि आत्मा अमर है, वो सदा रहती है, वो ना आए ना जाए। राम, वही मीनिंग उसका वही आया। फिर सबसे सरल बात, राम बोलने में बहुत सरल है। इसमें कोई मात्राएं इस तरह की नहीं है कि कोई उसको उच्चारण ना कर सके, सरलता से बोल सकते हैं, आराम से उसको कोई भी उसको उच्चारण कर सकता है। फिर बात दूसरी अलग की, जो अवतार आए हैं, मनुष्य रूप में जो अवतार आया, तो राम के रूप में पहले आया, कृष्ण के रूप में बाद में आया, औरों के रूप में बाद में आया। तो जिसको अपने जैसा सामने देखा, उसका जो नाम था तो वो तो नाम अभी तक चल रहा है। कहते एक राम जो है दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सगल ते न्यारा। तो कोई तो केवल बोलेगा कि ये किसी का बेटा है, तो वो तो शरीर किसी का बेटा है, लेकिन शरीर तो नहीं रहेगा। अवतार लेके राम आए, उनका भी शरीर नहीं रहा, उन्होंने भी अपनी लीला दिखाई,
5 तत्वों की देह यहीं पर उनकी छूट गई, छोड़ दी और वो अपने लोक में चले गए। लीला जो करने के लिए आए थे की। जो भगवान के भक्त थे वो पहचान पाते हैं, बाकी नहीं पहचान पाते हैं। भगवान तो किसी भी नाम रूप का सहारा लेके, किसी भी शक्ति का सहारा लेके चला जाता है, तो कार्य तो उसका हमेशा ही रहता है। उस कार्य से सबको प्रेरणा हमेशा मिलती रहती है, ज्ञान उसका हमेशा रहता है। सही तरीके से अगर देखो तो जो निराकार है उसी को बोलने के लिए, पुकारने के लिए, जैसे ओम शब्द बोल देते हैं तो वो भी निराकार के लिए आता है, मगर अक्षर तो वो हो गया। ऐसे तो ओम किसी का नाम भी आप रख लेते हो, व्यक्ति का नाम भी रख लेते हो, मगर उससे प्रतीक तो राम या ओम कुछ भी बोलो तो अंदर में सत्ता जो निराकार की है वही जाती है। तो ये एक प्रचलन में बात है, जो सबसे पहले प्रचलित हो गई बात उसी को सब चलाते चले आते हैं। उसमें अपना मन बुद्धि क्या चलाना कि यही नाम क्यों ले जा रहा है, दूसरा क्यों नहीं ले जा रहा। भगवान का नाम है और वो हमें निराकार से जोड़ रहा है। लेकिन जो संसार के लोग हैं वो निराकार साकार में अभी इतना नहीं भेद समझते। वो तो जो व्यक्ति चला गया उसके लिए बहुत दुखी होते हैं, उसके लिए बड़ा विलाप करते हैं, बहुत दुखी होते हैं। ये क्यों चला गया, क्यों ऐसे हो गया और रहता। किसी के घर में मृत्यु होती है तो उस पर परिवार के लोग जो भी उसको जानते मानते थे, प्रेम था, वो सब आपको दुखी होते, रोते, आंसू बहाते तो दिखते ही हैं। तो उनको तसल्ली देने के लिए होता है कि देखो ये सब जो तुम देख रहे हो ये सब सच नहीं है। सच तो भगवान का ही नाम सच है, राम नाम सत्य है। मतलब कि मनुष्य का आधार ना लेके तुम भगवान का आधार लो। उस समय सहानुभूति, तसल्ली, कंडोलेंस के शब्द सब मनुष्य को एक राह दिखाने के लिए होता है कि उस समय ये बात बोली जाती है कि जो ये संबंध था, जो शरीर था, वो तो नहीं रहेगा, वो सत्य नहीं है। देखो वो मिट गया, मुर्दा है, अभी किसी काम का नहीं है, खुद अपने हाथों से उसको मिटाने जा रहे हैं, अग्नि में जला के उसको समाप्त, उस शरीर को समाप्त हम खुद करने जा रहे हैं। तो ये तो सत्य नहीं है। और हम सारी जिंदगी इस शरीर को ही सत्य मान के बैठे थे। मगर अब जो दुख है उस दुख से निवृत्ति के लिए, उस दुख को दूर करने के लिए सबको एक डायरेक्शन दिया जाता है कि देखो ये सच नहीं है, लेकिन भगवान का नाम सच है। और भगवान के नामों में प्रचलन में राम भगवान सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। जीते जी भी लोग एक दूसरे को चाहते हैं कि बेटा राम के जैसा हो, परिवार तो राम की तरह से हो। सारे भाइयों में कितना प्रेम था, चारों भाइयों में कितना प्रेम था, एक दूसरे के लिए कितनी कुर्बानी की। राम दरबार वाले फ़ोटो लगे रहते हैं लोगों के घर में, कैलेंडर, राम और सीता हैं चारों, बाकी तीनों भाई भी हैं, हनुमान भी हैं, सब हैं, तो बड़ा अच्छा माना जाता है। आप मर्यादा पूरी तरह से निभाते हो, निभा सकते हो। रामायण को बड़ा महत्व दिया जाता है, रामचरितमानस को बड़ा महत्व दिया जाता है कि मनुष्य इस तरह से रहे। तो दुनिया में रहो तो कैसे रहो, हर एक कोई चाहेगा जो रामचरितमानस में राम का जो परिवार है, राम की तरह से सब रहें, आज्ञाकारी बन के रहें, प्रेम में रहें। वरना तो छोटी छोटी प्रॉपर्टी के पीछे सब भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कोई भी रावण वाला परिवार थोड़ी चाहता है, राम वाला सब चाहते हैं और उसको जानते भी हैं, उसको समझते भी हैं, उसको भगवान मानते भी हैं। और हर एक ये भी जानता है कि वो नाम रूप चाहे आज नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा आज राम नहीं है, वो सदा है। शरीर ना होने पर भी राम आज भी सदा हैं। और जो भी अवतार शरीर रूप धारण करके आए, कृष्ण आए, नानक आए, क्राइस्ट आए, जो भी आए, तो वो आज भी हैं। उनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि
कोई भी बोल दे कि अरे वो तो ना अब चले गए, राम तो चले गए, कृष्ण तो चले गए, नानक चले गए, क्राइस्ट चले गए, शरीर उनके भले गए, लेकिन हर एक कोई तो उनको भगवान मानता है। मतलब कि उस सत्ता तक पहुंच चुका ना, उसकी भक्ति करके, उसकी पूजा करके उस सत्ता तक हर एक कोई पहुंच चुका है। हिंदू धर्म में राम सबसे ज़्यादा प्रचलित है ही, रामायण हर घर में होगी। अक्सर लोगों को हमने कहते हुए सुना कि रामायण पढ़नी चाहिए, भगवत गीता नहीं पढ़ो, उससे वैराग्य आ जाता है। कोई गीता पढ़ेगा ना, अरे भगवत गीता मत पढ़ो, उससे तो वैराग्य आ जाता है, रामायण पढ़ो। सब रामायण पढ़ने की बहुत शिक्षा देते हैं ताकि लोग मर्यादा करें और बिना कलह क्लेश के अपना जीवन अच्छे से बिताएं। तो वो पॉपुलर भी हैं, प्रचलित भी हैं। मगर राम का नाम सदा रहने वाला है। आपका नाम मिट जाएगा, आपका रूप मिट जाएगा, आपका आदर्श भी लोग भूल जाएंगे। और वो युगों युगों से, हजारों साल से चला आ रहा है और हजारों साल तक वो चलता भी रहेगा। उस निराकारिक सत्ता को जो सदा रहेगी, जो मिटने वाली नहीं है, उसको इंडिकेट करता है राम का नाम। और सबको समझ में भी आता है, उनके बारे में उनकी जीवनी सबको पता है। बाकी आप शिव पुराण हर एक कोई नहीं जानता, हर एक कोई नहीं समझता, हर एक कोई नहीं पढ़ता। विष्णु पुराण हर एक कोई नहीं जानता, नहीं समझता। ब्रह्मा के बारे में, फिर उन सब की उत्पत्ति को लेके भी लोगों में बड़े भेदभाव हो जाते हैं कई बार कि ऐसा ये कल्पना है, ऐसा है, वैसा है, मान लिया जाता है। जो दूसरे धर्म वाले लोग हैं वो फिर इस प्रकार की बात करते हैं। कभी कभी अपने ही धर्म के लोग मानने वाले थोड़ा इस प्रकार के भ्रम संशय में आते हैं कि ये सब शायद कल्पना है, क्या है, नहीं समझ में आता है। तो जो दिखाई दे रहा है वो तो समझ में आएगा ना, जो नहीं दिखाई दे रहा वो तो समझ में नहीं आया, लेकिन जो आंखों से देख पा रहे हो वो तो समझ में आएगा। तो चाहे आप उसको दशरथ का बेटा मान के चलो, तो उसके हिसाब से आपको चलना है। उसने पूरा आदर्श अपना प्रस्तुत किया और सबके अंदर बसने वाला, सत्ता के रूप में, रोम रोम में रमने वाला, उस तरह से मान के चलो। हर एक के दिल में, दिमाग में शक्ति के रूप में कौन है? शक्ति तो हर एक के अंदर भगवान की है, भगवान की शक्ति से तो सब चल रहे हैं। कोई बोलेगा कि ये सब उसी से कार्य चल रहा है, और कोई बोलेगा वो बिल्कुल निर्लेप न्यारा है, सगलते न्यारा, वो सबसे न्यारा है। तो कभी वो बिल्कुल न्यारा दिखेगा, कभी कार्य करता हुआ दिखेगा, कभी वो शांत, कभी कैसे, कभी कैसे, मगर वो रहेगा सदा। भगवान का नाम, भगवान की सत्ता, भगवान की शक्ति वो हमेशा रहेगी, भगवान को याद दिलाने के लिए। वरना तो उस समय कोई नहीं बोलेगा बेटा बेटी सत्य है, पैसा सत्य है, ये धन दौलत, ये प्रॉपर्टी सत्य है। लेकिन सारी जिंदगी सत्य तो उसी को माना था, सत्य उसको माना था, इसीलिए उसके पीछे पाने के लिए बहुत दौड़ में सब शामिल थे। जो सदा रहने वाला है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, वो सत्य होता है। कहते आद सत्य, जुगाद सत्य, है भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, वही सत्य है। तुम पहले नहीं थे, किसी और नाम रूप में थे पहले। अगर आप अनेक जन्म मानते हो तो पिछले जन्म में यही वाला नाम रूप थोड़ी था, डिट्टो ऐसे थोड़ी थे। पिछले जन्म में कुछ और थे, ये जन्म के बाद कुछ और रहोगे, सेम थोड़ी रहोगे आप। तो ये तो बदलेगा, लेकिन धारण करने वाले जो तुम थे वो तुम वही रहोगे, इस बात को भी समझो। तो धारण करने वाली जो शक्ति है वो शक्ति आत्मा सो परमात्मा, वो एक ही शक्ति है। कहीं पे वो एक हद में रह के कार्य करती है, कहीं पे वो बेहद में रह के कार्य करती है। उस सत्ता को याद दिलाने के लिए प्रचलन है कि इस समय जो तुम दुखी हो, परेशान हो रहे हो, तो तुम उसको याद करो। और जब मन दुखी होता है, द्रवित होता है मन, तो उस समय एक
आम धारणा होती है और ऐसा देखा भी जाता है कि तब थोड़ा मन भीगा होता है तो हमको भगवान की बात थोड़ा ठीक से समझ में आती भी है, दुख भी दूर होता है कि सही बात है, सब जाएंगे, सब चले जाएंगे, कोई सदा नहीं रहेगा, लेकिन एक हमारे सच्चे साथी भगवान है, वो ही रहेंगे। तो हमें उसकी तरफ ही भी ध्यान देना चाहिए। हमको वैराग्य, सच्चा और पक्का वैराग्य दिलाने के लिए, हमको सत्य में स्थित करने के लिए बोला जाता है कि राम नाम सत्य है। लेकिन चूंकि ये जो सेंटेंस बोला गया उस समय मुर्दे को उठाते समय, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, उसको बस केवल उतने समय के लिए लोग सत्य मानते हैं। जब भारी भीषण ऐसा दारुण दुख महसूस हो रहा है, उस समय अपने को दुख से उपराम करने के लिए, दुख से उबरने के लिए, उस समय कहते हैं हाँ हाँ सही बात है, भगवान का ही नाम सच है, उसी का ही सहारा है। लेकिन वो केवल उतनी देर तक ही रहता है। शमशान घाट से वापस आने के बाद आपको फिर माया ऐसे चक्कर में डाल देती है, ऐसे भूल जाते हो कि फिर बोलोगे नहीं नहीं अब ये सब सत्य है, भगवान का नाम तो था सत्य, उतनी देर के लिए था। तो वो एक मसाणी वैराग्य कहलाता है, क्षणिक परिस्थिति के कारण और रटा रटाया दुख को दूर करने के लिए, स्वार्थ के कारण हम बोल देते हैं कि हाँ सही बात है, अपने को दुख से छुड़ाना है इसलिए बोल देते हैं। लेकिन फिर उसी दुख में चले जाते हैं। फिर जगत सत्य, ये सत्य, जो छोड़ के चला गया उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए, उसके लिए कितने कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अगर भगवान का नाम ही सत्य वो समझ लेते तो माया सत्य समझ के उसमें क्यों हेरा फेरी करते। लोगों की वसीयत लोग बदल देते हैं, कहीं मुर्दे के हाथ से भी अंगूठे का थंब प्रिंट ले लेते हैं कि इसने ऐसा किया था। तो कहाँ राम का नाम उनको सत्य लग रहा है, उनको तो फिर पैसा सत्य लग रहा है, उनको तो फिर माया सत्य लग रही है। युधिष्ठिर से जब यक्ष ने सवाल किए थे तब एक सवाल पूछा था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो उसने कहा था कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य में यही है कि एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ के जाता है, उस मुर्दे को छोड़ के चला गया, उसको देखकर भी मनुष्य वैराग्य नहीं लेता, वो समझता है मैं सदा रहूँगा, और वो उन्हीं सब चीज़ों को इकट्ठा करने में देखो लगा रहता है जो वो छोड़ के चला गया। फटाफट इसका ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मिल जाए। कई लोग तो कामना करते रहते हैं कब ये जाए दुनिया से, हमारे ही घर का बड़ा बुजुर्ग, तो ये सारी चीज़ मेरी हो जाए। लेकिन उसी के मुर्दे शरीर को ले जाते समय खुद भी बोलेगा राम नाम सत्य। तो अंदर में सत्य समझ कहाँ रहा है। और चूंकि जब अंदर में सत्य नहीं समझते हैं, वो समझते हैं ये बात बस उस समय बोलने की है तो बोल दी जाए, तो बाद में अगर बच्चे खेल खेल में बोलेंगे ना, मान लो घर में बच्चे दौड़ भाग कर रहे हैं, खेल खेल में जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, फिर उसमें कोई बोलेगा राम नाम सत्य है, तो देखो उसको अरे अरे ये अपशगुनी हो गई, इसको क्यों ऐसा बोल रहे हो। क्योंकि उन्होंने मान रखा है कि ये लाइन हमको केवल जब कोई ऐसा समय हो, कोई चला गया हो, तभी बोलनी चाहिए। उसके बाद उसके अलावा बोलेंगे तो लोग सोचेंगे इनके घर से राम नाम सत्य की आवाज़ें आ रही हैं, तो कहीं कोई मर तो नहीं गया जो ऐसा बोला जा रहा है, या ऐसा बोलेंगे तो अपशगुन हो जाएगा और वो हमारे घर का भी फिर कोई चला जाएगा। तो ये उनका घोर अज्ञान है। भगवान का नाम आप कभी भी लो, लेकिन उच्चारण करो या ना करो, मन में तो जानो कि वही सत्य है। अभी ज्ञान में सब आते हैं, सत्संग में आते हैं, तो मन में तो जानते हैं ना कि भगवान ही सत्य हैं। आप मुँह से राम नाम सत्य का उच्चारण करते हुए कभी भी नहीं दिखोगे, मगर इस बात में स्थिति तो बन गई कि संसार में अगर सच है तो केवल भगवान ही सच है, बाकी सब झूठ है। और वो सच, जैसे भी बात बोली गई कि जो मर जाता है तो मरना सच है और जीना झूठ है, कि वो एकदम सत्य है कि आपको दुनिया से जाना ही जाना है, कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। लेकिन सारी ज़िंदगी जो हम जीते रहते हैं और व्यर्थ की आशाएं पाल के बैठे हैं, जैसे झूठ में ही जी रहे हैं। और अब उसने सारा अपना माया में शरीर भी छोड़ा, बाहर की माया भी छोड़ी, अब वो भगवान के पास जा रहा है, भगवान के साथ जा रहा है, तो अब वो सच हो गया कि सही बात है।
जो सदा साथ देने वाला है वो सच है। एक दृष्टांत चलता है, एक व्यक्ति ने किसी शहर में गया, उसके मित्र बन गए। तो एक से उसकी बड़ी कम दोस्ती थी, थोड़ी थोड़ी कभी कभी जान पहचान, और किसी एक से थोड़ी और ज़्यादा थी, फिर किसी से और अधिक, और कोई था जो उसका बड़ा फास्ट फ्रेंड था, पक्का, हमेशा उसी के साथ ही रहने वाला, रूममेट उसी का ही, और एक ही रूम में रहने वाले, साथ में रहने वाले। तो जब उसको अपने घर जाना था, वो शहर छोड़ के जा रहा था वो व्यक्ति, तो जो सदा उसके साथ रहता था, जिसको वो स्वयं भी सबसे अधिक प्रेम करता था, उसने उसी समय उसका साथ छोड़ दिया। जा रहे हो तो जाओ। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, दरवाजे तक भी नहीं आया, जहाँ बैठा था जहाँ था वहीं रहा। जा रहे हो तो जाओ, जैसे बिल्कुल बेगाना हो गया। लेकिन जो बाकी जो उसके कुछ ऐसे मित्र थे जो थोड़ा उससे कम था लेकिन प्रेम था, तो वो उसको दरवाजे तक सी ऑफ करने के लिए चला गया कि चलो ठीक है, जा रहे हो जाओ। और जिनसे और कम मित्रता थी वो उसको स्टेशन तक छोड़ने चले गए। लेकिन उसने क्या देखा कि जिससे मैं बहुत कम मिलता था, कभी कभी मिलता था, वो आया है, वो तो पहले से साथ में वो है, वो कह रहा है कि नहीं, मैं तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए चलूँगा, जहाँ तक तुमको जाना है मैं केवल स्टेशन पे सी ऑफ नहीं करूँगा, मैं तुमको तुम्हारे साथ साथ चलूँगा, तुमको तुम्हारे जहाँ तक तुम्हें जाना है वहाँ तक मैं तुमको पहुँचाऊँगा, मैं साथ रहूँगा। तब उसने जाना कि जिसको मैंने सबसे कम प्रेम किया, कम ध्यान दिया, वो मेरे को अंत तक साथ निभा रहा है। तो सिद्धांत ये है कि भगवान ही अंत तक साथ निभाते हैं। तो वो सबको शिक्षा देने के लिए होता है, लेकिन विवेक खुला हुआ नहीं होता, तो लोग उससे शिक्षा नहीं ले पाते कि आज इसके साथ कोई नहीं जा रहा है, किसी ने तो घर में ही विदा कर दिया, दरवाजे तक ही, घर तक ही रहेंगे, शमशान घाट तक सब लोग नहीं जाएंगे, 2-4 कदम आगे चल के घर तक ही आ जाएंगे, कोई शमशान घाट तक जाएगा। और शरीर तो सबसे ज़्यादा प्रेम अपने शरीर से किया, वो तो जहाँ था वहीं छूट जाएगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़। अगर आप बाथरूम में हो और वहाँ पे आपका प्राण चले गए, तो वो शरीर आपको बाथरूम से बाहर तक आने में जाने में मदद नहीं करेगा कि अरे बाथरूम के अंदर है, चलो मैं बाहर चला जाऊँ। कहीं भी आप हो, उसी समय शरीर तो एज इट इज़ वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो सबसे अधिक प्रेम अपना शरीर के साथ था, उसने उसी समय बेगाना हो गया, उसी समय साथ छोड़ दिया। बाकी लोग जो हैं घर के, वो कुछ दरवाजे तक जाएंगे, कुछ हैं आपके मित्र संबंधी जो शमशान घाट तक, मतलब रेल स्टेशन तक जाएंगे। लेकिन भगवान जो है वो उसके आगे नहीं जा सकते, लेकिन उसके आगे केवल भगवान जा सकता है। वो पहले भी आपके साथ था और बाद में भी साथ रहेगा। जब आपने ये शरीर धारण नहीं किया था तो भी वो सत्ता आपके साथ थी। गर्भ में रक्षा किसने की? आपकी रचना किसने की? और सारी ज़िंदगी वो हमारा भार उठा के ही चल रहा है, हमारा ख्याल कर ही रहा है, भगवान आपको बचा ही रहा है, और अंत तक भी वो आपके साथ ही रहता है। तो ये समझ जाओ कि भगवान ही हमारे साथ हैं, ताकि हमारा प्रेम भगवान से हो जाए। जगत वाले भगवान से प्रेम करते हैं केवल स्वार्थ के लिए, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं इसलिए वो भगवान की भक्ति करते हैं, और अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं। और भ्रम संशय है, ऐसा कहने से ऐसा हो जाएगा, वैसा कहने, किसी के कहने से थोड़ी कुछ होता है। जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौना। मन है जो नाम रूप को पकड़ के बैठता है और सोचता है कि नहीं ये सदा रहे। प्रेम के रूप में आप सदा रहोगे, अच्छी शिक्षाएं आप जो आपने दी हैं उसमें सदा रहोगे। गलत व्यवहार किया है तो भी लोग याद करेंगे, अरे अच्छा हुआ चला गया, दुनिया से बड़ा सताता था, बड़ा वो करता था। तो आपके दुनिया से जाने के बाद भी आपको कोई पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने अच्छा व्यवहार किया होगा तो आपको बाद में भी लोग याद करके खुश होंगे, बहुत प्रेम वाला था, बहुत अच्छा था, उसने ये अच्छी बात सिखाई, उसने वो अच्छी बात सिखाई, अच्छाई आगे बढ़ती चली जाएगी। तो वो समझो, भ्रम संशय में नहीं आओ। जगत वाले केवल माया को ही पसंद करते हैं, इसलिए वो माया की बातें सुनना पसंद करते हैं। जीते जी भी तो भगवान का नाम नहीं सुनना पसंद करते हैं। आप सबको सत्संग में कहाँ ला सकते हो? बहुत चाहो
सब आए ज्ञान में, सब ज्ञान सुने, तो सबको तो आप नहीं ला सकते, कोई कोई आएगा आपके कहने से, और वो भी जब उसके अपने मन में हामी भरी होगी तब आएगा। आप सोचोगे ना मेरे कहने से फलाने ने आना शुरू कर दिया, बड़ा अपनी पीठ थपथपाओगे, अपने को क्रेडिट दोगे कि मेरे कहने से आ रहा है फलाना सत्संग में। तुमने कहा है, लेकिन तुम्हारी बात को जब उसके मन ने भी माना तभी आ रहा है। अगर उसका मन ना मानता तो तुम लाख बार कहते रहते वो नहीं आता। तो हर एक जब अपने पे कृपा करता है तभी तो सत्संग में आता है। हर एक जब अपने पे कृपा करता है तभी वो मुक्त भी होता है। और जब मन माया से हटेगा तभी मुक्त होगा। जब जीते जी मरोगे तब राम में जीवन बन जाएगा, तो आप जीते जी राम हो जाओगे। तब मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। तो जब हम मरते हैं तो हम राम रूप हो जाते हैं, बने हैं रूप राम का। ऐसे भगवान के भक्त हैं जो जगत में रहते हुए भी राम का रूप बन गए हैं। आप उनको बोलते हो ये तो जैसे बिल्कुल भगवान है, क्योंकि उसने अपने जो नाम रूप है, जो जीव भाव है, उसको गुम कर दिया। कहते मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। कबीरदास ने बोला जिस मरने ते जग डरे वो मोको आनंद, और मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो शरीर से मरने में पूर्ण परमानंद थोड़ी मिलता है। ऐसे किसी की शरीर से मृत्यु हो जाती है तो वो तो भटकता है, तड़पता है, और इच्छाएं अनंत है, उनको पूरा करने के लिए दोबारा जन्म लेता है। उसको शरीर की मृत्यु से परम आनंद थोड़ी मिलता है। वो तो मृत्यु के भय से ही परेशान होते हैं। या कोई जानबूझ के मौत को गले लगाते हैं तो कोई परम आनंद थोड़ी है उनको, बहुत उस दुख से बचने के लिए गले लगा लेते हैं मौत को। उसके बाद भी शत्रुता तो चलती रहती है, कलेश जो मन में था वो तो चलता ही रहता है। जिस परिस्थिति के कारण से उन्होंने अपने को मृत्यु जानबूझ के दी, तो वो तो बात मन में रहती है। अंतकाल आप क्या समझते हो, अंतकाल क्या सुनते हो, क्या समझते हो, क्या सोचते हो? परम आनंद में अगर आप जीते जी रहोगे तब तो बाद में भी परम आनंद में रहोगे। जो जैसे अंत में आपकी भावना है बाद में वैसी रहेगी। अगर आप आज खुश हो, अभी खुश हो, तो बाद में भी रहोगे। अभी प्रसन्न हो, अभी शांति में हो, तो बाद में भी शांति में रहोगे। और जिसको जीते जी शांति नहीं है तो मरने के बाद कैसे शांति मिलेगी? जीते जी तो इच्छाओं के कारण से वो अशांत रहा। इसीलिए हर एक कोई कंडोलेंस के लिए बोलता है कि भगवान उसकी आत्मा को शांति देना, क्योंकि जीते जी वो शांत रहता ही नहीं था, उसके मन में शांति ही नहीं थी। कोई ना कोई खलबली मची रहती थी, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बच्चे कहना नहीं मानते, इनकी सेटलमेंट नहीं हुई, ऐसा वैसा। अज्ञानता में हर व्यक्ति अशांत है, किसी भी कारण से अशांत है। उसको कुछ नहीं मिला इसलिए अशांत है, या दूसरे को क्यों मिल गया इसलिए भी अशांत है। ईर्ष्या के कारण भी अशांत है, द्वेष के कारण अशांत है, अनेक कारण है जिसके कारण से वो अशांत है। तो जब जीते जी उसको शांति नहीं थी तो मरने के बाद शांति नहीं मिलती है, तो सब लोग उसकी शांति की प्रार्थना करते हैं, भगवान इसको शांति दे, उसको शांति दे। और फिर ये होता है जब वो दूसरा जन्म ले लेता है तो पुराने जन्म की अशांति खत्म हो गई उसकी, लेकिन नए जन्म में फिर नई अशांति उसकी पैदा हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आपको ना सुख मिलेगा, ना आनंद मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना स्थिरता आएगी, ना राम में बनोगे, ना आवागमन के चक्कर से छूटोगे। इसके लिए हमको ब्रह्म ज्ञान पहले जो मिल रहा है गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से, उसको अपनी कृपा करके संजो के रखना है, गंवा मत दो। बहुत कीमती चीज़ मिली है, इसको हमें कहीं गंवा नहीं देना चाहिए। क्यों हम इसको छोड़ दें? जो भी ज्ञान है, जिस वचन को आपने अपने दिल में लगाया, उससे अगर आपको सुख मिला, शुरू में लगेगा नहीं मिल रहा है सुख, लेकिन आप देखोगे वास्तव में लगेगा इसी में सुख है, भगवान के नाम में ही सुख है। तभी कहते हैं जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। तो राम के भजन मतलब भगवान के भजन, उसमें भी एक अटक जाओ कि नहीं हम तो राम को ही मानने वाले हैं, तो आपने नाम रूप को माना, दशरथ का बेटा राम उसी को माना, लेकिन जो हर एक के घट घट में है विराजमान उसको नहीं माना। कोई बोलेगा हम राम को मानेंगे तो
कृष्ण को नहीं मानेंगे, कृष्ण को मानेंगे तो विष्णु को नहीं मानेंगे, विष्णु को मानेंगे तो शिव को नहीं मानेंगे, फिर ये फिर वो। तो उनमें भेद मनुष्य करता है, बाकी तो भेद आपस में तो उनमें है ही नहीं। वो तो आप ही के अनेक रूप हैं, आप ही अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से संबोधित किए जाते हो, अलग अलग लोग पुकारते हैं। कोई आपके काम के कारण से आपको, अगर आप डॉक्टर हो आपको डॉक्टर साहब पुकारा जाएगा, टीचर हो तो उस हिसाब से, वकील हो तो उस हिसाब से, लोहे का काम करते हो, लकड़ी का काम करते हो, जो भी आप दुकानदार हो उसी हिसाब से आपको संबोधित भी करते हैं। फिर घर के लोग प्यार से, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, किन्हीं के घर के नाम अलग होते हैं, स्कूल के नाम अलग होते हैं, आपस में एक दूसरे को पुकारने के लिए नाम अलग रख लेते हैं, मगर वो व्यक्ति तो एक ही है, तो भगवान तो एक ही है। हमने चाहे जैसे भी उसको जपा, जैसे भी हमने उसको भजा, जैसे भी ध्याया अपने अंदर में, ये सब समझ हमको ज्ञान में आने के बाद मिलती है। तो अंदर से हर प्रकार के भ्रम संशय दूर कर दो। कुछ भी कहा जाता है किसी भी ओकेज़न पे, वो हमको उस निराकारिक शक्ति से जोड़ने के लिए कहा जाता है, उस निराकारिक सत्ता को अनुभव कराने के लिए कहा जाता है। किसी भी ओकेज़न पे आप कोई घर में हवन करो, यज्ञ करो, उसमें भी जब मंत्र पढ़े जाएंगे तो वो भी आपको निराकारिक सत्ता से जोड़ने के लिए, उसकी सत्ता को आप अनुभव करो उसके लिए होते हैं। जो भी पूजा पाठ होते हैं, साधारण सी अगर आप घर में कोई पूजा करते हो या सत्यनारायण की कथा ही मान लो कराते हो, उसकी कहानी भी जितनी भी होती है, सारे 5 अध्याय में जो जो कहानियाँ दी गई हैं, वो भी तो उस भगवान की सत्ता को मानने के लिए, पहचानने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए, उसमें श्रद्धा रखे, उसमें टिकने के लिए तो कही जाती हैं। तो कुछ भी होता है वो हमको निराकार से जोड़ता है, क्योंकि निराकार ही सत्य है। तुम्हारा भी जो 5 तत्वों का देह है ये भी सत्य नहीं है, लेकिन इसकी सहायता से आप वहाँ तक पहुँचते हो, मंजिल तक पहुँचते हो। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ जो बनाई है भगवान ने कृति, वो मानव देह बनाई है। मनुष्य जन्म सबसे अच्छा, और वो जन्म तब अच्छा जब उसमें हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए। रामचरितमानस में भी बात बताई जाती है, काकभूषुंडी का और जो गरुण का दृष्टांत वार्तालाप चलता है, तो कौन सा जन्म, कौन सा योनि, कौन सी देह सबसे श्रेष्ठ है पूछा गया है। तो उन्होंने कहा है कि जिस देह में रह के आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए, जिस देह में रह के आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। तो मनुष्य देह धारण करके आपके पास बुद्धि है, विवेक है, देख सकते हो, सुन सकते हो, बोल सकते हो, अनुभव कर सकते हो, समझ सकते हो, तो इसलिए श्रेष्ठ है। इससे सहायता लेके, इसकी सहायता लेके आप श्रेष्ठ पद तक पहुंच सकते हो। और कहीं भी आप कोई भी कार्य करते हो तो उससे अनुभव तो मिल रहा है ना, अनुभवी तो बनते जा रहे हो। जितना जितना भी ज्ञान सुना, उससे जितना भी अनुभव मिला, तो वो अनुभव हमको फिर आगे काम में आएगा। अभी जितना आपने कर लिया वो आगे काम में आएगा। जैसे मान लो कोई कहीं लिखित एग्ज़ाम देता है, भाई रिटन टेस्ट होते हैं, अपीयर होता है उसमें, तो अगर मान लो उसमें वो पास हो गया तो आगे इंटरव्यू को जाएगा। लेकिन वो बच्चा अगर मान लो उसमें पास नहीं होता है, रिटन में ही वो फेल हो गया, नहीं सेलेक्ट हुआ, रिटन में ही नहीं हुआ, लेकिन कोई बोलेगा हमारा तो बेकार चला गया, ये हमारा जो अवसर था ये बेकार चला गया, अब दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा इतने बाद, जब दोबारा ये वाला एग्ज़ाम होगा। तो वो बेकार नहीं गया, आप उसमें अपीयर हुए, आपने लिखा, आपको जितना आता है उसका पता चला, जो नहीं आता था उसका पता चला, आपको अपनी कमी पता चली, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मुझे टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है, मुझे कैसे लिखना था, तो वो अनुभव तो मिला। मान लो सेलेक्ट नहीं हुए, रिटन में आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपको अनुभव तो मिला। तो दोबारा जब करोगे तो वो सब बातें ध्यान में रखे और उससे अधिक मेहनत करोगे। वहाँ तक तो आपने समझ लिया कि इस स्टैंडर्ड की यहाँ पे
बात पूछी जाती है, तो उस लेवल तक की आप मेहनत भी करोगे। फिर रिटर्न अगर आप कर लेते हो तो इंटरव्यू के लिए जाते हो। इंटरव्यू में आप मान लो सेलेक्ट नहीं हुए तो मन मायूस, हम ना इंटरव्यू में गए, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, बेकार हो गया मेरा जाना। वहाँ भी बेकार नहीं हुआ, वहाँ भी आपने अपने को जज किया, अपने को जांचा कि मैंने किस तरह से दिया, मेरे अंदर और क्या मैं इम्प्रूव करूँ अपने आप में, जिससे कि मैं और अच्छा अपनी बात को रख पाऊँ, बता पाऊँ, कैसे मैं अपने आप को बहुत इम्प्रेसिव बना सकूँ, कैसे मैं अपने आप को और जो मुझे आता है उसको मैं प्रेजेंट कर सकूँ। तो वो भी चीज़ें हमारी बेकार थोड़ी जाती हैं, वो आपको अनुभव दिलाती जाती हैं। वैज्ञानिक लोग कितनी बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर बार उनको अनुभव मिलता है, लेकिन आखिरकार वो अपने एक्सपेरिमेंट में सफल हो जाते हैं। तो ऐसे ही जन्म जन्म से हर एक को इस ज्ञान को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए मेहनत करता चला आ रहा है। कहते एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्म की बात है। तो पता नहीं कितने जन्मों से सब सुनते आते हैं, मेहनत करते आते हैं, कितना कितना सफल होते रहते हैं, लेकिन जब जन्मों की अंत होने लगती है तब हमको ये पूर्ण ब्रह्म ज्ञान अंदर अच्छी तरह से जाने लगता है। सारा वो किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, जन्म जन्म से किया हुआ जो भी हमारा था वो व्यर्थ नहीं जाता, वो हमारे साथ चलता रहता है। तभी उससे और ज़्यादा के लिए आप मेहनत करते हो। हर दिन कल तक जो गलतियाँ हुई उन गलतियों को आज ना दोहराओ, तो मेहनत करो। कल तक मैं माया के अधीन हो जाता हूँ, कल तक मैं माया के अधीन था, कल तक मैं मन के अधीन था, कल तक मुझे अपने मन पे, वाणी पे, कर्मों पे, किसी पे संयम नहीं था, आज से करूँगा। हर दिन जो सवेरे जो नए दिन की शुरुआत हो, अपने से एक दृढ़ इरादा, अच्छा संकल्प लेके शुरू करो कि जो कल तक नहीं कर पाए वो आज कर लेंगे। आज हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, तो आज के दिन हो जाएंगे कामयाब। किसी कारण से कल तक नहीं हो पाए तो हम आज के दिन कामयाब हो जाएंगे। जो पाने के लिए आए हो उस वस्तु को पाने के लिए मेहनत करो। दूसरे झकना झाग में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि जो कुछ समझ में नहीं आता है उसके लिए पूछते भी चले जाओ। ज्ञान है इसीलिए, ये हमको ऑलराउंडर बनाने के लिए है, हमको हर तरह की बात जो भी संशय भ्रम है उससे हमको छुड़ाने के लिए ब्रह्म ज्ञान है। तो जब आपको हर बात समझ में आ जाती है कि जो भी बात होती है वो हमको भगवान से मिलाने के लिए होती है। और कहा जाता है मानुष की टेक व्यर्था सब जान, मनुष्य का सहारा लेना व्यर्थ है, मगर व्यक्ति सारा जीवन मनुष्यों का ही तो आधार लेके चलता है, उन्हीं का सहारा लेके चलता है। तो कम से कम जो बात है कि मुर्दा नहीं सुन रहा है, सुन तो जीवित लोग रहे हैं, तो उन्हीं के लिए कि अब वो तो ना करें गलती। लोग गरुड़ पुराण वगैरह क्या क्या सब रखवाते हैं, उसमें बोलेंगे बड़े भयानक वचन है, नरक में जाना पड़ता है, फिर ऐसा तो पापियों के लिए है, वो सुनो तो ध्यान से। फिर सुनाने वाले भी इस तरह से सुनाएंगे कि आपको लगे कि जो आपका प्राणी चला गया वो इतने इतने पाप नरक भोगेगा, उससे बचने के लिए ना ये दे दो तो वो दे दो तो वो दे दो। मगर जो पापी होगा तो वही भोगेगा ना, जो पुण्यात्मा होगा वो थोड़ी ना नरक में जाएगा। लेकिन सारी जिंदगी बिना ब्रह्म ज्ञान के अगर आप रहे हो तो आपसे अच्छे बुरे दोनों ही कर्म हुए होंगे, और अच्छे कर्मों में भी कुछ बुराई छिपी रही होगी। सत्कर्म में बदकर्म छिपा हुआ होगा। वो बदकर्म क्या छिपा होगा कि आपने अहंकार से किया, कर्तापने से वो काम किया होगा, अपने को बड़ा श्रेष्ठ समझ के दूसरे के ऊपर एहसान जताते हुए आपने काम किया होगा, या दिखावा करके किया होगा। तो वो कर्तापने के कारण से वो आपका कर्म जो था अच्छा होते हुए भी कुछ खराब हो गया, उसमें भूल सबसे होती रहती है। लेकिन जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। हमें किसी प्रकार की भी भूल को दोहराना नहीं है, किसी प्रकार की भी जो गलती हमसे होती है उसको दोहराओ नहीं, अपने को सब बात से हटा के अपने को उस विराट सत्ता से, उस शक्ति से जोड़ते चले जाओ। फिर आप देखोगे आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हर प्रकार की सहन शक्ति भी आती है, दुख सहने की शक्ति भी आती है, सुखों को भी सहन करने की शक्ति आती है। सुखों में भी आप भूल नहीं जाते, दुखों में भी आप
दुखी नहीं हो जाते। आपके अंदर सारी माया से मुकाबला करने की शक्ति जाती है। अपने को बहुत शक्तिशाली समझते हो। कमज़ोर क्यों समझो अपने आप को? अगर भगवान साथ हैं तो आप शक्तिशाली हो। कमज़ोर अपने को समझो ही नहीं। ज्ञान को कभी नहीं भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। जगत को भूलो, नाम रूप को भूलो। नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। तो हम हमेशा भगवान को ही याद रखें। सत्संग भी हमेशा भगवान को याद रखने के लिए होता है। और हर एक कोई अपने आप को जीते जी गुम कर रहा है। एक भजन की लाइन आती है, भक्तों के जनाजे रोज़ यहाँ पर खूब उठाए जाते हैं। मतलब कि कोई सचमुच में मुर्दा होके थोड़ी जा रहा है, लेकिन जो आया और वो अपने को बी नथिंग कर लेता है। वो अपने को मान लेता है कि अब मैं आज से हूँ ही नहीं। तो वो बड़ी शान से उसकी समझो जनाजा उठ गया, शानदार मौत उसकी हो गई। एक तो ज़बरदस्ती काल लेके जाएगा, एक हमने स्वयं ही अपनी खुशी से अपने आप को नाम रूप से ऊपर कर लिया, देह ध्यास से अपने को ऊपर कर लिया कि मैं वो परम सत्ता, परम शक्ति, वो आत्मा, वो ब्रह्म मैं हूँ, जिसका कभी नाश नहीं होता है। इस देह का नाश होता है लेकिन मेरा कभी नाश नहीं होता। कहते होवे प्रलय इस विश्व की, मुझको ना कुछ भी त्रास है। ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, पर मेरा ना होता नाश है। प्रलय हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, चाहे सबका नाश हो जाए, लेकिन मैं वो सत्ता हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो वो कौन सी सत्ता, कौन सी शक्ति है? वो निराकारिक है। आकार सब मिटने वाले हैं और आकार में विकार होंगे, लेकिन निराकार मिटने वाला नहीं है। निराकार में कोई विकार भी नहीं होता। तो उसी स्थिति में हम लोग रहें, बात को समझें और दुख के सुख के हर मौके पे भगवान को याद करें। सुखों में तो अरे भगवान का बड़ा शुक्र है कर ले, तो मौत के समय भगवान का शुक्र नहीं मनाते ना, भगवान को भूल जाते। तो मौत के समय भगवान को याद दिलाया जाता है। हर अवसर पे तो तुम्हें भगवान का नाम सुनना है ना, दुख के में भी, सुख में भी, लाभ में भी, हानि में भी, जन्म में भी, मरण में भी। हमें तो भगवान का नाम ही सुनना है। तो भगवान का नाम सुन के भगवान में होके रहो, सब लोग खुश होके रहो और उस सत्ता को पहचान के खुद भी उसका रूप बन जाओ, राम का रूप बन जाओ सब। ठीक है। विराट से जुड़ेंगे तो शक्तिशाली है, उसी की सत्ता को